भगवान का अद्भुत श्रृंगार देखिए। और प्यारा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल संकट हरेगी करेगी भली वृषभानु की लली। त्रिभुवन पति तूने बस में कियो, त्रिभुवन पति तूने बस में कियो। जहाँ पग धरो तहाँ श्याम नैन धरो, जहाँ पग धरो तहाँ श्याम नैन धरो। अरि मुक्ति हूँ तेरे चरणन में पड़ी वृषभानु की लली। मुक्ति हूँ तेरे चरणन में पड़ी वृषभानु की लली। मेरो संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली। संकट हरेगी करेगी भली। और ये पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगी। ये हमारे ब्रज को बड़ा प्राचीन कीर्तन है, बड़ा प्राचीन। मतलब आप ये सोच लीजिए कि जब से कीर्तन की विधा प्रारंभ भई होगी तब से हमारे ब्रज में ये कीर्तन गायो जा रहा है। राधा श्री राधा जो गाए, राधा श्री राधा जो गाए। कोटि जग बाधा कुपल में ही टारे, कोटि जग बाधा कुपल में जुटारे। और दुष्टन के दल में मची खलबली वृषभानु की लली। दुष्टन के दल में मची खलबली वृषभानु की लली। तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली। तेरो संकट हरेंगी करेगी भली वृषभानु की लली। देखो अभी उत्सव प्रारंभ भयो और कैसी शुभ सूचना आई है। एक छोटो बालक वा की मैया खो गई हैं और मंच के पास वो बालक है लाल टी शर्ट में। पंडित जी ने गोद में ले लो, एक बार इनको कैमरा में दिखाए तो भैया। कल ते अगर कोई बालक खोयो तो वाकू हम अपने संग ले जाएंगे भक्ति पथ में। हाँ ये लाला है भैया, देख लो एक बार। मैया तेने कहाँ कहाँ डोल रही है पतो ना है, देखो कहाँ दिखो कि नहीं दिखो। ये देखो भैया कहाँ है मैया, कहाँ है। लाला मिल गए और मैया खो गई है। जहां कहीं भी इनकी मैया हो, हमारी प्रार्थना है कि वो मंच के पास आए करके लाला को लेके जामे अपने संग। दूर तक कहीं दिख नहीं रही है अभी भी। जा कोई मैया को लाला खो गए हो, वो मंच के पास आ जाएं, अपनो लाला लेके जामे, है ना। एक ध्यान रखो भैया, लाला को कुछ खवाओ पिवाओ। और कहाँ वहां पीछे है का वो रही मैया। देखो मैया कहाँ लाला कहाँ। सबरे पर्वत लांग के आए गए हो। संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली। संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली। परमानंद के साथ प्यारे गिरधर लाल को ब्याहुला उत्सव प्रारंभ भैरव है। आप सब लोगन को सबसे पहले तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। लाल जी के ब्याहुला में पधारे हुए सबन को बधाई। हम आज ही दो चार बात आपको संकेतिक रूप से बता दें, वाको फिर आप लोग पालन करियो। पहली बात, जो पंडाल में दाहिने भाग में लोग बैठे हैं और बाम भाग में लोग बैठे हैं, वो नेक ध्यान से सुनो। कल से नियम ऐसो रहेगो। आज तो देखो श्री जी को प्राकट्य है। कल से जो अपने मन से श्री जी पक्ष में है वो लोग बाम वाली भाग में बैठेंगे
और जो लोग श्री जी लाल जी के पक्ष के हैं वो दाहिने भाग में बैठेंगे। तो कल से यही भाव से बैठी हूं। अब 1 बजे से कथा का समय है। अब आप लोगों को बहुत जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो लोग बाग 9 बजे से 10 बजे से अपना स्थान घेर लेंगे, और अगर आप लोग 1-1:30 बजे ही आओगे, अंत में ही आओगे, समय नहीं, जगह नहीं मिले, तो फिर बिचले के सीताराम दोनों पक्षन में अपने पाम गड़ाए लियो, जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठ जाइयो। बाकी तो ऐसी, क्योंकि कल से कई योजनाएं ऐसी होंगी जहाँ में श्री जी पक्ष और लाल जी के पक्ष में थोड़े कंपटीशन भी चलेंगे। तो या हमारे विभाजन तो देखो दोनों एक ही हैं, विभाजन हम करनो भी ना चाहें, लेकिन एक एक पक्ष तो कि प्रतियोगिता के लिए तो पक्ष होने जरूरी हैं। तो कल से अपनो पक्ष देख लियो। मंच के बाम भाग में, हमारी तरफ से बाम भाग में श्री जी पक्ष के, और दाहिने भाग में लाल जी के पक्ष के सब भाव से विराजेंगे। दूसरी बात, हर लाल जी के उत्सव के प्रारंभ में कथा सुबह होती थी, उत्सव शाम को होते थे। पर क्योंकि माताजी गौशाला श्री बरसानो मुख्य जो नगर है वासों भी ने थोड़ी दूरी पे है, और लोगन को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ रही है आवे में। मैं तो कल भी रात में गयो, आज भी देख रहे हो तो खूब लोग पैदल चल के आ रहे हैं, खूब चल के आ रहे हैं। हमने की बढ़िया है, सर्दी में नेक पसीना आमेंगे तो अच्छा रहेगा। तो क्योंकि दूरी है और लोगों को जो निवास करने के लिए जो स्थान, जो लोग यहाँ पर अपने बुकिंग वगैरह करा के आए, जो अपने मन से आए, सब तो सबके रहने की व्यवस्था वहीं है। तो रात्रि में ज़्यादा विलंब नहीं हो और फिर 2 बार आने जाने में आप श्रमित नहीं हो, इसलिए एक पक्ष में ही कथा भी है, उत्सव भी है। तो 1 बजे कथा शुरू होगी और जब तक लाल जी चाहेंगे तब तक कथा चलेगी, 4 बजे तक, 3 बजे तक, और फिर 4 साढ़े 4 बजे से उत्सव प्रारंभ होंगे 6 बजे तक। तो संग ही सब है जाएगो। तो 1 बजे से कथा प्रारंभ, 6 बजे तक संपूर्ण विश्राम। तो 2 पक्ष का यहाँ पर इस बार नियम नहीं रखा कि सुबह कथा शाम को उत्सव, एक ही बार में आपको आनो है और फिर सब लीला उत्सव को अवलोकन करके फिर यहाँ से जानो है। तीसरी बात, आप लोग ये मत सोचियो आगे बारे ज्यादा वीआईपी वीवीआईपी ऐसा कछु नहीं है। लाल जी के उत्सव में कई वैष्णव जनन ने साल भर पहले से ही अपनो नामांकन और भक्ति पथ के माध्यम से यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लिए थे। उन लोगों की व्यवस्था बस आगे है, बाकी सबकी बैठवे की व्यवस्था है, सबकी प्रसाद की भी व्यवस्था है। जरा भंडारो चल लो भैया, सुबह कथा से पहले आओ तब राजभोग पा लो, शाम को कथा के बाद भी सबके प्रसाद की व्यवस्था, प्रभु प्रसाद है, सब प्रसाद पाए करके जाओ। पर जैसो कि महाराज जी बोल के गए, ये व्रजमंडल की नहीं अपितु संपूर्ण भारत की इतनी बड़ी गौशाला है जहां एक साथ एक ही स्थान पर कम से कम 60,000 70,000 के आसपास गौवंश है। माताजी गौशाला परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री रमेश बाबा महाराज के संरक्षण में व्रज की निधि है हमारे पूज्य महाराज जी। आप लोगों ने एक पद हमसे बहुत सुनो है, रसिया है, हो ऐसो हाँ ऐसो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन। ये पद जो प्रारंभ में दीप प्रज्वलन करवे आए हमारे पूज्य रमेश बाबा महाराज, उनके द्वारा विरचित है, उन्हीं के द्वारा लिखो है। बाबा ने देखो, मैंने कल अभी सुनाया बाबा को यही पद, तो बाबा ने फिर अपने संपूर्ण रसिया की मुँह को संग्रह दिया, बोले लाला यहाँ रोज गई हो कछु ना कछु। तो ऐसे देखो कैसे छुपे छुपे भाव रसिया, और वो तो हम गावे ही हैं। मेरो मन लाग्यो बरसाने में जहां विराजे राधा राम, ये भाव जिनके द्वारा निर्मित है, ऐसे हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री जी के ही बिल्कुल सहचरी स्वरूप परम पूजनीय श्री विनोद बाबा महाराज, पूज्य पंडित बाबा महाराज तो यहाँ विराज रहे हैं, वो पद बाबा ने रचो है। ऐसे